दुनिया की सबसे बेहतरीन कार्टून सीरीज। इस सीरीज में शिरकत करेंगे मोती ब्रदर्स। हमारी बेहतरीन अदाकारा भेड़ इस सीरीज में नन्ही का किरदार अदा करेंगी और कव्वे का किरदार अदा करने वाले हैं हमारे कालू। और सुरों का बादशाह मुर्गा कुकू। और हमारा चालाक लूमड़ समनू के किरदार में। और दुनिया का वाहिद ज़हीन गधा टंकू के किरदार में। और भेड़िया पेशे खिदमत है अपने ही नाम के साथ। और ये दरिंदा सिफ्त हैवान चीर फाड़ का माहिर शेर खान। और हमारी इंडस्ट्री के लेजेंड जनाब कलीला। सलाम। मुझे यहाँ नहीं रहना। हमें भी तुम लोगों के साथ रहने का कोई शौक नहीं है। मैं अपने फैसले से नहीं हटूंगा। मैं ये फार्म छोड़कर जा रहा हूँ। तुम इतने बदअखलाक कब से हो गए? वैसे भी तुमने हमेशा दूसरों से ही तवक्कुआत वाबस्ता की हैं। मैं दूसरों से तवक्को रखता हूँ या तुम रखती हो? तुम अपने हाथ का बदजायका खाना खिलाकर कहती हो कि हम शुक्रिया अदा करें। गो गो। मेरा बनाया हुआ खाना बदमजा होता है। मैं बुरी कुक हूँ क्या? जवाब क्यों नहीं देते? मैंने तुमसे कुछ पूछा है। नहीं, इतना भी बुरा नहीं है। पर तुम्हारे सारे खाने मजे के नहीं होते। वाह वाह, तुम जैसे नमक हराम लोग मैंने आज तक नहीं देखे। तुम लोगों की खातिर खाने बना बना कर मैंने अपना आप जला लिया और ये रहा उसका नतीजा। लो सुन लो, फिर कहती हो कि तुम्हें एतराज करना पसंद नहीं। तुम तो चुप ही रहो। क्या आज तक तुमने मेरी कभी किचन में मदद की है? क्या? मैं हमेशा मदद करता हूँ। मैं ना होता तो कोई काम ना होता। वाह वाह, बड़ी एहसानमंद हूँ मैं तुम्हारी। वो जो तुम कहते थे कि मेरे बांग देने तक खाना तैयार हो जाए, ये है मदद तुम्हारी। मुझे नहीं चाहिए ऐसी मदद तुम्हारी। तुम सच में बहुत अजीब हो नन्ही। सच हमेशा कड़वा ही होता है भाई। तुम शायद ये भूल गए कि ये दौर नहीं है तुम्हारे इतराने का। ये मोबाइल का दौर है, मुर्गे की बांग का नहीं। क्या? अच्छा, मैं जा रहा हूँ। जाओ, अब तक तो तुम्हें चले ही जाना चाहिए था। समझ नहीं आती कि तुम उस पर इतना भड़कती क्यों हो। तुम दोनों भी उसकी तरफदारी करने लग गए। ये भूल गए खाना कौन बनाता है। तो क्या तुम हमें खाना खिलाकर हम पर एहसान करती हो? तुम सब एक जैसे हो। किसी को मेरा एहसास नहीं कि मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाए। अब ऐसा भी नहीं है। मतलब हम तुम्हारे शुक्रिया अदा नहीं करते? ऐसे शुक्रिया की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मुझ पर ये एहसान अजीम मत करो। लो देख लो, फिर से रोना धोना स्टार्ट कर दिया इसने। एक्टिंग देखो इसकी। देख लिया तुम दोनों ने। मुझे ताने मारे बगैर इसका दिन ही नहीं गुजरता। नहीं तो नहीं, मैंने कोई ताना नहीं मारा। जब पता हो तुम गलती पर हो तो रोना शुरू कर देती हो। बस मेरी गलती ये है कि मैं अपना काम जिम्मेदारी से करती हूँ। इसमें भी कोई शक नहीं कि तुम काम जिम्मेदारी से करती हो। बस करो, मुझे ऐसी खुशामद नहीं चाहिए। आज के बाद मेरी यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं है। ला ला ला। ये खुल क्यों नहीं रहा? लगता है आखिरी वक्त आ गया है। क्या लगता
लगता है हम तुम्हारे मोहताज हैं? हम खुद भी खाना बना सकते हैं। अरे अभी तो तुम बड़ा कह रहे कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर अभी तक वहीं के वहीं खड़े हो। लगता है अब नहीं बचूंगा। मैं तो जाने वाला हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले तुमसे निपट कर जाऊँ। मेरे प्यारे दोस्त, जब तक तुम यहाँ से नहीं चले जाते मैं कहीं नहीं जाने वाली। बस बहुत हो गया, हम जा रहे हैं यहाँ से। वो क्या है? लगता है ऊपर से कोई गिर रहा है। नहीं, जल्दी जाओ और अंदर से कोई चादर लेकर आओ। ये लो। सब इसे पकड़ने में मदद करो। देख क्या रहे हो, जल्दी करो। हाँ अच्छा ठीक है, आता हूँ। बचाओ! थोड़ा बाईं तरफ करो। अरे गधों, दाएं करो, दाएं। वो कह रहा है दाईं तरफ करो। हाँ लो, अभी पहुँचा नहीं, हुक्म चलाना शुरू। खबरदार, तू यहाँ से हिले तो। दोस्तों वो कह रहा है जहाँ पकड़ी है वही ठीक है। हाँ सुन लिया है मैंने। इतना रोब क्यों डाल रही हो? तुम भूल रहे हो ये चादर मैं लेकर आई हूँ, जिसकी वजह से किसी की जान बचेगी। क्या कहा? पहले मेरा शुक्रिया अदा करो। पहले उसका शुक्रिया अदा करूंगा जिसने तुम्हें लाने का कहा है। लेकिन लाई तो इसको मैं ही ना। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? लड़ना नहीं, मैं बस थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ। वैसे अगर मैं तुम्हें सुबह बांग देकर ना उठाता तो यहाँ पर कोई भी ना होता। आई बात समझ में? हाँ बड़ा एहसान है तुम्हारा। लगता है ये चले जाएंगे। अब लड़ना बंद भी करो। हाँ तुम्हें पता भी है क्या हुआ? हाँ मैं आके पूछता हूँ क्या हुआ। मुझे मदद नहीं करनी। तो फिर मैं भी नहीं करूँगा। हम भी नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या मुझसे पहले भी बचाया किसी को आपने? चलो जी। नहीं। मेरी कमर। अब तो मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं रहना। हमें अब चलना चाहिए। तुमने ठीक कहा। मेरा सामान तो मेरे पास है, मैं जा रहा हूँ। अरे तुम में से कोई मुझे सहारा दे, मैं अपने आप कैसे उठूंगा? चलो मदद करो इसकी। पहले तो बड़ा कह रहे थे मैं सबकी मदद करता हूँ। आगे बढ़ो कुकू, मदद करो ना इनकी। हाँ मैं मदद तो कर दूं, लेकिन उसका सारा क्रेडिट तुम लेना चाहती हो। क्रेडिट लेती हूँ क्योंकि सारे काम मैं करती हूँ। तुम लोग क्या करते हो? इसका मतलब हम कुछ नहीं करते। तो ठीक है, हम चले जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। अरे इतनी लड़ाई तो दो मुल्कों के बॉर्डर पर नहीं होती जितना तुम लड़ रहे हो। बताओ तो सही, हुआ क्या है? यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला चल रहा था और ऊपर से आप एंड बीच में कूद पड़े। चाहे जो भी हुआ हो, पर मुझे तो मार ही डाला था तुम लोगों ने। आपको अंदाजा भी है मुझ पे क्या बीत रही है? नहीं, मुझे अंदाजा नहीं और ना ही मुझे कोई दिलचस्पी है। मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। मैं? तुमने भी आते ही मुझे काम कह दिया। हाँ हो, मैं कहाँ जाऊँ? खाना पकाऊं फार्म के सब जानवरों का, नाशुक्रों का। क्या जिंदगी है, सुबह से शाम तक खाने में बनाऊं, फार्म में टमाटर भी उगाऊं, इन सबको मैं खिलाऊं, पर बदले में इन एहसान फरामोशों से क्या पाऊं? वाह रे नन्ही। मुझे लगता है मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारा मसला क्या है। तुम नाखुश हो, फिर भी तुम्हारी मेहरबानी है कि इतनी थकावट के बावजूद भी इतना अच्छा गाना सुना दिया हमें। अब तो अंदाजा हो गया होगा कि मैं यहाँ कितनी मेहनत से काम करती हूँ। हाँ बिल्कुल, तुमने हमारी समातों में रस घोल दिया। वाह। जनाबे अली, मैं जानता नहीं आपका नाम क्या है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि मेरा काम इससे आसान है? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा भाई। और तुम क्या काम करते हो? सुबह से हो जाए रात, करता हूँ एक ही बात। परिंदे लगाए बैठे हैं घात, कहीं अंदर न दाखिल हो जाए। अगर मैं बांग न दूं तो कोई भी वक्त पर न जागे, सब फिरते रहेंगे भागे। वाह, कमाल कर दिया आपने तो। क्या आपकी कोई एल्बम मार्केट से मिल जाएगी मुझे? फिलहाल तो कोई एल्बम लॉन्च नहीं हुआ, मगर इसकी वजह मुझे नापसंद करने वाले ये जानवर ही हैं। अब अच्छा किया तुमने, लेकिन मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि तुम लोगों में झगड़ा किस बात पर है। वाह भाई, अभी भी पता नहीं चला कि झगड़ा क्या है। माफी चाहता हूँ मैं तो सोच रहा था तुम सब इतने अच्छे हो तो लड़ाई कैसी? आसमान से गिरे हुए भाई, मसला ये है कि इन दोनों को लगता है कि यही सारा काम करते हैं और हम सब बस फजूल में घूमते हैं। अब बज़ाहिर तो नहीं लगता, पर क्या ये हकीकत है? ये फजूल में घूमते हैं या नहीं घूमते, पर मुझ पर सारा दिन हुक्म चलाते हैं। ये लो, अब ये सुनो। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या था भला? मेरा नाम है प्यारी नन्ही। देखो मैं समझाता हूँ, अगर ये दोनों भाई यहाँ, तुम दोनों भाई हो ना? जी हाँ, वो भी जुड़वा। वाह भाई,
अगर ये दोनों ना होते तो भेड़िया तुम्हें कब का खा चुका होता। जनाब, यहाँ किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि नन्ही को खा सके, और भेड़िए का दिल तो मैं गाना गाकर ही मोम कर दूंगी। पर तुम्हारी बेसुरी आवाज सुनकर भेड़िया डरेगा नहीं बल्कि मर जाएगा। हाँ, लेकिन हंसते हुए। मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। अब असल में इनके कहने का मतलब है कि ये लोग बेकार नहीं हैं। लेकिन मेरा काम इस फॉर्म में सबसे सख्त है। हाँ, तो मैंने कब कहा कि तुम्हारा काम सख्त तो नहीं क्या है? हमारा काम आसान है? मैंने ऐसा भी नहीं कहा। डायरेक्ट तो नहीं कहा, लेकिन ना इनका काम आसान है और ना ही तुम्हारा काम। इस नन्ही को लगता है कि मेरा काम सबसे आसान है, क्योंकि अलार्म के इस जमाने में मुर्गे की बांग कौन सुनता है। दोस्तों देखो, मेरी बात सुनो। तुम लोग इस नजरिए से क्यों सोच रहे हो? तो फिर कैसे सोचे? पॉजिटिव। हाँ, इन्होंने सही कहा। हमें इस मसले को दूसरी तरह सोचना चाहिए। हम तो आपके फैन हो गए। प्यारे दोस्तों, इस मसले को संजीदगी से सोचो। तुम सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, इसलिए सब लोग अहम हैं यहाँ पर। हाँ, क्योंकि मेरा काम अहम है। तुम सबका ही काम अहम है। तुम खाना बनाती हो, ये रखवाली करते हैं, वो बांग देता है। तुम में से कोई एक भी यहाँ ना हो तो काम नहीं चलेगा। पर एक मसला है। किस किस्म का मसला? अब दरअसल दो मसले हैं। पहला मसला तो ये है कि तुम में से हर कोई अपने अपने काम की तारीफ करता है, पर किसी दूसरे के काम को जरा भी नहीं सराहता। क्या? और दूसरी बात यह है कि अगर तुम सब मिलकर एक दूसरे के काम में हाथ बटाओगे तो तुम्हें अंदाजा होगा कि सबका काम ही मुश्किल होता है। और खास तौर पर मेरा काम। मैं तो सबके काम की बात कर रहा हूँ। सच कहा आपने। अब से मैं अपने भाई के हर काम में ज्यादा मदद करूंगा। तुम गलत समझे। मेरा मतलब है कि दूसरों की मदद करो। तुम दोनों तो एक ही काम करते हो। अच्छा, आज से मैं नन्ही के हर काम में हाथ बटाऊंगा। फिर मजाक उड़ा रहे हो? अब देख लें, इसने फिर लड़ाई शुरू कर दी। खुदा का वास्ता चुप करो। तुम ही कोई अक्लमंदी का मुजाहिरा करो। आज से मैं भी तुम दोनों की हर काम में मदद करूंगी। हम भी तुम्हारी मदद करेंगे ताकि तुम्हें थकावट न हो। क्या? शुक्रिया। तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना बहुत लजीज होता है नन्ही। क्या तुमने सच कहा? और तुम्हारी आवाज की बराबरी भी दुनिया का कोई अलार्म नहीं कर सकता। तुम्हारी बांग से मैं एक नए वलवले के साथ बेदार होती हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, सच में। मोबाइल क्या चीज है? टिप 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 टिप। और तुम्हारे हाथ का खाना वाकई लाजवाब है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा। और मैं तुम्हारी भी बहुत मशहूर हूँ। अगर तुम दोनों ना होते तो भेड़िया मुझे कब का खा चुका होता। आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम दोनों की वजह से। बस करो। हमें माफ करना। हमने सच में तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। हाँ, और मैंने भी। बस करो वरना मैं भी रो पड़ूंगा। मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। लगता है मैं बिल्कुल सही जगह पे गिरा हूँ। और शुक्र है कि हम भी गुरूर के आसमान से नीचे गिर गए। हमसे गलती हो गई। बहुत ही नादान है। दोस्तों, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही है। चुप करो। क्या मतलब? क्या हुआ तबीयत को? दरअसल मुझे भी कोई दोस्त याद आ रहा है। कौन सा दोस्त? वो मेरा एक साथी भी जहाज से मेरे साथ ही कूदा था। मेहरबानी करो और उसे तलाश करो। क्या वाकई? वैसे आपका नाम क्या है? कलीला। क्या तुम्हारी कोई चीज गुम हुई है? चाबियां? नहीं, रेडियो। क्या हुआ? वो मुझे आमद हुई थी डायरेक्टर साहब। ये स्क्रिप्ट नहीं है। अरे स्क्रिप्ट नहीं है तो क्या हुआ? बात तो मजे की है ना मैंने। हंस दीजिए डायरेक्टर साहब। क्या कहते हैं? शट अप।